ओम शांति 3/2/2024 बाबांकर महाभाग्य। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजित बनेंगे। जोग हूँ बल, विकर्म मध्य गोटे बल। ए विकर्मर बल को काटिया आम दरकार जोगर बल। से बाबा कहते जोगर यार पुरुषार्थ आम जमीती करने ही पड़ो। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? को चिंताधारा आसला, को चिंतन आसला, मन रे कौन भाविदबा, भाविले आमे पुरुषार्थ तल को खसी जाऊे। जे ईश्वरंकर सहयोगी संतान माने को सेवा से माने करती? उत्तर, कई बच्चे समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। केते पिला भावुंट हाँ बा बहुत टाइम अच्छी आम करदूनी कि शेष समय आम सब पुरुषार्थ करदू। बाबा कहले मृत्युर नियम किसी अच्छी लिखाई कौटी ए समय ए टाइम आम जो मरिया कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलअप कर लेंगे। मु काली पुरुषार्थ कर देनी कि काली काली कोई काल खाई तेणु बाबा कहले ए प्रकार चिंताधारा न रहो, ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। ये चिंताधारा आम तलू खसई दब, कहीं वर्तमान समय तो आम वेस्ट करते पुरुषार्थ कले आ भविष्य विषय आम कि जाणीनु। तेणु बाबा कहले जिते पार याद कर पुरुषार्थ कर, श्रीमत रे चलिले ही निजर कल्याण करिपरिबा। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेस करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। जो ईश्वरीय सेवाधारी तार मुख्य कर्तव्य है आत्मा मान को मुक्ति दबा, कौथिरु पतित पणियारू पतित मान को पावन करवा। ए सेवार से लगी रहे। गीत अच्छी ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार पाप साकार बिगर कोई भी कर्म कर नहीं सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। साकार ब्रह्म बाबा को बिना निराकार शिव बाबा कौन से पाठ बजाई पारिबे नहीं। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को शत प्रधान बनना है, फिर शत प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में कल्प कल्प पाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते। मनुष्य जो देवी देवता थे सब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े। पारस्परी था तो पवित्रता सुख शांति सब थे। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब पाप बेट समझाते, उनसे उनस तो कोई है नहीं। बाबा श्रेष्ठ है दुनिया किए ना जे ड्रामार एक्यूरेट हिसाब कही पारे। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं को चित्र जरूर है, ये तो भारतवासी जानते हैं। देवता मानकर चित्र अच्छी आम मानुचु। हाँ, आम भारत में दिने स्वर्ग थिला और दिने देवदेवता थिले, केवल मंदिर चित्र अच्छे, बाकी ज्ञान सब लोप हो जाए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बस शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। सृष्टि गोटे रचयिता जड़े, वृक्ष सृष्टिर गोटे बीज केवल जड़े परमात्मा। सी ही आसती समस्त सद्गति देवाई।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी, सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। जहाँ हम एबे हम सत्य जुगरे किसी हबार नहीं। सत्य जुगर स्थापना मध्य एबे ही विनाश हम, कली जुगर एबे ही स्थापना हम सत्य जुगर। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सत्युग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। पावन होगा पाई बाबा आमको सहजरू सहज युक्ति बताउछन्। कौन बताउछन्ति? देह सहित देहर सबु संबंध को भूल, ताहले ही आत्मा भाविकी बाबा को मन पकई पारे, ताहले ही आमर विकर्म विनाश हो, ताहले ही आमे मनर मालिक ही पारे। संबंध छोड़ दे ही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पति दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से, पाप बिगड़तों को ही पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। शिवरात्रि आसना तेणु बाबा कहते घरे घरे में संदेश दबार अच्छे। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वो बाप है ना। भगवान आसते लिखा कुहनी बाबा कहले समस्त युक्ति रे बताओ सी आमर बाबा। एक है लौकिक पाप, दूसरा है पारलौकिक पाप। दुख के समय पारलौकिक पाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुखी सुख था, प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुखी सुखे। बाप ने दुख के लिए सृष्टि नहीं रची है। सत्ययुग हूँ सुखर सृष्टि। बाबा दुख देवा सृष्टि रचना करते, कलिजुग सृष्टि बाबा रचना करना। ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते वो जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए ये हो नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा को तलुगु आसी अभिनय करने बाध्य। गोटे 2टा जन्म मध्य नेबे, बाकी बिल्कुल जन्म न नहीं कि कहीं मध्य रहिबेनी। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बापी आकर अंक देते हैं रचता रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बापी आकर बतलाते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा कौन कहले? कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ए लाइन समस्त लिखंतु। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है। का पार्ट चेंज देखिए आशा रखी बसनी। ये बना बनाया खेल। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। ड्रामा 5000 वर्ष रिपीट होची तो समस्त पार्ट रिपीट होची ना नहीं। एटा बुझुचे कि बुझुचे मात्र रोचे पॉइंटा मन रे। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब एक कथाटा बुद्धि रे कार रहियो। बाबा कहले जे पवित्र होइगिरी ज्ञान शुणिबो से कथाटा बुझियो। जे पवित्र होइगिरी ज्ञान शुणिबो से कथा बुझियो।
ପତିତ ମନ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते, यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवा कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते, कोई कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कह देते हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। 7 दिन कोर्स करी अमित चंद भाई कौन कहते मोर 7 दिन वेस्ट है। फास्ट दिन मत कहीं कहलेनि, मोर धारणा सब करथांती। आउ के जण 7 दिन शुणी मध्य कौन कहते मो बुद्धि रे किछि बसुनी। तो 7 दिन कोर्स पर मध्य जण बुद्धि रे बसुनी अर्थ सीए उच्च पद पाइया पाई योग्य नुह। उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। जाले भी भल कथाटी सुनले माने भूल कला आड़ू तो गोटे फील तो रोचे ना, मुझे भूल करुचे रे मन तो खाऊची ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश। प्रजा एमती तैयारी होती कि राज्य भाग्य न पाई तो बहुत गुप्त मेहनत करियार, गुप्त मेहनत। अब करो ना करो, गुप्त मेहनत कले राज्य हम एबे करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। एडा बाबा डायरेक्शन। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाह सहज थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। मालिक होगा विश्वर बिना मेहनत रही, कुछ तो मेहनत करिया पड़ेगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है। गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती है ना, कौच ना नहीं भूल, किंतु करिथिया भूल रिपीट न हो। नुआ भूल हम किंतु करिथिया भूल आखिर रिपीट न हो। बाप ही आकर अभूल बनाते। भारत के जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते मैंने जो कहा था वो किसको भी पता नहीं है। जिनको कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सेपलिंग लगा रहे मनुष्य को देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सेपलिंग। मनुष्य देवता किए हम जे मन उपरे राजा हम सी हम देवता, जे मनर गुलाम से मनीष, जे मनर गुलाम से शूद्र, जे मनर मालिक से उत्तम पुरुषोत्तम। ये दैवी झाड़ का सेपलिंग है। वो लोग फिर उन झाड़ों का सेपलिंग बहुत लगाते रहते। बाप आकर कंट्रास्ट बताते। बाप दैवी फूलों का सेपलिंग लगाते, वे तो जंगल का सेपलिंग लगाते रहते। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भये, पांडव क्या करत भये, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान से। कौरव मानकर प्लान कौन, दुनिया को केमती विनाश करिए। पांडव मानकर प्लान कौन, नुआ दुनिया केमती स्थापन करिए। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान से। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते। नहीं फैमिली प्लानिंग कर दुनिया न बढ़े। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं।
भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट भी रहेगी, नहीं? फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। परिवार भितर मध्य युद्ध आउ परिवार भीतर मध्य युद्ध। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। जे जो धर्मरे से परस्पर भितर भाई भितर झगड़ा, गोटे धर्मरे मध्य से परस्पर भितर झगड़ा। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रग जाती है तो माथा मारते रहते, जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार हेतला 2टा बॉम्ब छाड़ते, एबे तो केते बॉम्ब तैयारी हिची, एते बॉम्ब छाड़ले रहियो ए दुनिया। समझ की बात है, एला बुद्धिर कथा, बुझिया तुमको समझाना है। ये लड़ाई वही महाभारत के बड़े बड़े लोग जो भी कहते हैं, जो भी ये कहते हैं, अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। विश्व युद्ध हेले दुनिया रही नहीं, बाबा कहले दुनिया तो निया लागी वही लागी। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सत्युग का, वो देवी देवता धर्म अब प्राय लोपे। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले माफी, जो विघ्न पड़े होंगे वो पड़ेंगे। बाबा यज्ञ स्थापना करछन्ति, ए यज्ञ रे कल्प पूर्वे जेमिति विघ्न पड़थिला सेमिति विघ्न पड़िबो निश्चय। पहले थोड़ी ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा, नहीं कि फर्स्ट बाबा जेतବେଳେ सेंटर आरंभ होला, बाबा जानथिले कि एमती सब विघ्न आसी ना, किंतु जेतବେଳେ विघ्न आसला बाबा कौन कहले, नथिंग न्यू, ड्रामा अल्प पूर्व जहाँ होता ताई होछि ताई हब। फिर समझा जाता है पहले ऐसे हुआ होगा, ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। ये ड्रामा है, ड्रामा रे हम सब बांधी क्यों। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। जो भी विघ्न से सब परीक्षा, जो भी विघ्न से सब परीक्षा, परीक्षा किए पास हो पारियो जे जोगयुक्त स्थिति रहियो। जोगयुक्त स्थिति रे रहिले ही परीक्षा में पास हो पारे। जे कौन से विकार आक्रमण करे, यदि बाबा याद रहिबा ताले सबु विकार आक्रमण रु हमें मुक्त हो पारे। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण करें। हमें प्रत्येक मनुष्य रे कल्याण कर। भारत खास और दुनिया सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याण कर मात्र श्रीमत अनुसार। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। श्रीमत अनुसार कल्याण करिबो ताको ही बाबांकर संपत्ति मिले। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। जोग न कले पश्चाताप करिया, कारण जोग बिना आमर कल्याण होई परिबो नै। कार तो दूर कथा, जोग न कले निजर ही कल्याण होबनी। निजर कल्याण हेले तो पर अन्यर कल्याण करिया। अभी तुमको समझा जाता है, वो तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं है कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते। गोटे गीता को
कौन कर केते टीका टिप्पणी दे देछन जेते लोक जेते मुनि सेते मत। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी कार श्री कृष्णकर जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वो गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते, अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। किए जानुचंती ये ओम शांति आश्रम जाए मैंने कौन कर जड़ा किए किसी हेले जानना गुप्त ज्ञान। धीरे किना सकाळु सकाळु उठी आम पळि आसले बस गुप्त ज्ञान शुणिदेले, गुप्त योग करदेले, पुणी निज निज काम आम लगिगले नहीं कि किए जानूनी। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। चलची ना नहीं युद्ध मद्दी भूणी सती भूणी प्रमिला भूणी युद्ध क्या सहित चलची आमर माया रावण सहित युद्ध चलची। भगवान वाच तुम सतप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारिया आमे सब किए जयंती भोड़ी आमे सब किए शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारिया आमे सब किए शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। 5000 वर्ष तले श्रेष्ठाचारी दुनिया थिला एमती मेन पॉइंट्स यदि बुद्धि रे रहिबो ताहले कौन होली कहले बाबा कहतु मेन पॉइंट्स यदि बुद्धि रहिबो ताहले पॉइंट्स कौन में रखुचे बुद्धि रे हाउ पॉइंट्स कौन पे रखुचे बुद्धि रे सेवा करिया पे हल्का रहिया पे खाली अन्य को सुने पे पॉइंट्स कौन पुरुषार्थ करिया कौन धारणा करिया केमदी धारणा करिया कले कौन हो खुशी रहले कौन करिया पढ़ी लाइन टा मेन पॉइंट्स बुद्धि रखले कौन हो देखो से शब्द का पाठिर याद रहिबो बाबा याद रहे मेन पॉइंट्स यदि बुद्धि रे थिबो ताले बाबा याद आसीबे। जोग ही मुख्य बारंबार आज बाबा मुरली रे रिपीट करछंती। जदि मेन पॉइंट्स बुद्धि रे रहिबो ताले बाबा को याद करि परिया नथिले जार कथा मु मन थियो सिया का मन पड़छ ना बाबार कथा जदि मन रे थिबो ताले बाबा मन पड़िए। अब मेन पॉइंट्स याद न रहे जोग की है ना कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे परंतु मौत का नियम थोड़ी है। कल मर जाए तो कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं किसी पुरुषार्थ न करी भाव्या हो कहते तो वर्ष अच्छी आ कर दे भी नहीं ये ख्याल और ही गिरा देंगे। अब समय पड़छ मु कर दे बाबा के लिए चिंतना और तल को खसे दब जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। जोग पई दीटा जिनस कौन कौन दरकार बाबा सहित प्यार आउ नियम बाबार श्रीमत ताहले जोग लागे नथिले जोग लागिबो नाही। एक तो बाबा सहित प्यार द्वितीय बाबार नियम रे चलने ही जोग लगियो। श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना अपनी जांच करने कितना बाप को याद करता हूँ
और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सर्विस करते हो। रूह पति से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही, हर एक का पार्ट अपना अपना है। नहीं बाबा का विषय किसी खोनाते भल अच्छा मनीष मंद अच्छा समस्त पार्ट निज निजर। यह है बेहद की बात। मुख्य टालटालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक है। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाबा सहित बाबा परिचय जदि समस्त दबा ताले बाबा सहित आमर बुद्धि जोड़ी हेकी रहिबो। बाप सब बच्चों को कहते पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वा हो जाएंगे। ज्ञान यज्ञ जमी पूरा हम समझते थे स्वा है। अच्छा मीठे मीठे शिक्षक है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा वो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। ड्रामा एमती ही तैयारी है, तेणु विघ्न आसिले डरिबार ड्रामा ना। ड्रामा एमती विघ्न आसिले तो लास्ट क्लाइमैक्स टा मजा लागियो। विघ्न आसिले तो जना पड़ियो किए हीरो। विघ्न ऊपर जितिले जना पड़ियो ना किए हीरो। आ विघ्न किछ न आसिले तो समस्ते हीरो ना। नहीं विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। विघ्न आसिले हीरो हबा पई को कथा भूलियानी। बाबा को केबे भूलियानी। बाबा हीरो जे बाबार याद रहे सी मध्य मास्टर हीरो हो पारे। तो विघ्न आसिले केबे बाबा को भूलिया को हबनी। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। हाँ जोग यात्रा जोड़ से छाड़ देगी दाऊ पड़नी। जोग यात्रा स्थिर न रही। जोग यात्रा यात्रा माने कौन चालू थिबार अछि। बसी पड़े मैंने आम आगू जापर कि छिड़ा हेले मैंने आगू जापर चालू थियार अच्छे चालू थियार अच्छे चालू थियार अच्छे। तो काली नथला आज आज नथले काली की आम निज लक्ष्य स्थल में पहुंची पारिया। सेकंड पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। नहीं कि हाँ जोगरे के थकियानी जोग करुथिबा एक द्वितीय समस्त को बाबांकर परिचय मध्य दूते से मध्य थकियानी जे किए शुणु ना। समस्त को पवित्र करने जुक्ति बताया। दैवी झाड़ का सेपलिंग लगाना है। जोगी हो पवित्र हो, अन्य को जोगी कर पवित्र कर। दैवी दुनिया चारा लगियार अच्छे। वरदान मेपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मो पणियार त्याग करिए सेवारे सदा बेले बुड़ी की रहिबा वाला त्याग मूर्त सेवाधारी। केमदिया सेवाधारी दरकार बाबा को त्याग मूर्त सेवाधारी। समस्त आशीर्वाद केतବେଳେ मिलियो जेतବେଳେ निष्काम सेवा करिया। किछि कामना किछि इच्छा न रखी सेवा कले समस्त आशीर्वाद मिलियो। इच्छा रखी सेवा कले किछि आशीर्वाद मिलियार नाही। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते जब मेपन का त्याग हो। सेवाधारी को सेवार सफलतार अनुभव केतल हम जेतल मो पणियार त्याग करिवो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मु सेवा करली मु सेवा करुछि ए भावनार त्याग कर। ए सेवा भावनार त्याग कर। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार कौन है? बाप। मु निमित्त मात्र किसी कर दूची हाथ गुड़ चलई दूची किंतु ए हाथ गुड़ को चलाऊची किए? बाबा। मु कंढे
ए कंढे को नचौची किए बाबा नचिया वाला नथिले कंढे किसी वैल्यू अच्छी कंढेटा तो गोटे तड़े पड़ी रही किए जाए देखियो कंढेटा जो नाचुची समस्ते देखुं जिते बढ़िया नाचे समस्ते ताली बजाउंट एत बढ़िया नचौची किए बाबा बस मु तो करनहार करावनहार किए बाबा भाविले ही मु पणियार त्याग करिपारे मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी मु करचली जो नशा छोड़ची सेमती मु आ बाबा एक हो जार अच्छे किए करची बाबा करची बाबा तते बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कि मो बुद्धि को तू एमती बुले दौचु कि कौन करी मो तार जो सेवा कर दौचु तते बहुत बहुत धन्यवाद बाबार प्यार लीन हो जार अच्छी मु करुचली जो भावना लीन हो से भावना लीन होगी बाबांकर लव रे लीन हो जाए मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी सेवारे सब बुड़ी रहा वाला त्याग मूर्त सच्चा सेवाधारी कराने वाला करा रहा है गोटे कथा बाबा रिपीट कराने वाला कराया वाला बाबा करुछंती हम निमित्त सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना मोहताज माने भिकारी भिक्क मागुचे मु सेवा करछि मते टिके सम्मान दउन मु सेवा करछि मते टिके पचारन मु सेवा करछि मोर टिके रिगार्ड नहीं रेस्पेक्ट नहीं माने कौन मागिले आमे भिक्क मागिले से बाबा कौन कहले सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते जे सच्चा सेवाधारी मुझे सेवा कर आड़ के देखुन मत पचारन मत देलनी कलनी पानी ग्लास टे पचारलनी टोली टिके देलनी सेवाधारी जे सच्चा सेवाधारी ता भितर ए संस्कार केबे से तो सेवाधारी सी अन्य मान सेवा कर लगी सी चाहिए चाकर के चाहिए मो मालिक सारा दिन सेवा कर मालिक मत मोर टे सेवा कर दूनी एन भावियो कि चाकर काम आगा है मालिकर सेवा करिया मालिक किए आमर बाबा आम समस्ते चाकर सी आमर सेवाधारी कहन ना बाबा कौन कहते मु समस्त ओबीडिएंट सर्वेंट मु तुम तमें तो केत इच्छा है मो कथा मानुच मान किंतु मु तो सब तुम आज्ञा अनुसार चलुची ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं कि स्लोगन व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी जो व्यर्थ संकल्प चलुची समय शक्ति निश्वास धन ए सब जो व्यर्थ रे चलती जो समाप्त करदे ताले सेवार ऑफर आस आपे आमको सेवार ऑफर आस ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए परस्पर भीतर एकता के आसो जो समय शक्ति आम भीतर रही इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा जदि समय शक्ति निज भीतर रन्यर संस्कार मध्य आपे शीतल हो सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ परस्पर सहित जो कंटाक्ट आसु को भावना आसिया एक तो स्नेह रक्षा जन अन्य प्रति द्वितीय रे श्रेष्ठता ये गोटे श्रेष्ठ आत्मा मु आगे श्रेष्ठ नहीं मु जा सहित मिसी सी गोटे श्रेष्ठ आत्मा मु श्रेष्ठ आत्मा भाविले से संस्कार टकरा होची मु जा सहित मिसी प्रति स्नेह केतବେଳେ आसियो जी आमठू बड़ केते नम्रतार सहित सहित मिशे ना नहीं समस्त जदि श्रेष्ठ भाविया तो समस्त तो मिसला केमती मिसिया नम्रता आसो ना नहीं ऑटोमेटिक आसो ना आम से ही मनीष क्या सहित मिसला बड़ अहंकार मिसे क्या सहित मिसला बड़ नम्रतार सहित मिसे कहीं जहाँ आम आमठू श्रेष्ठ भावुचु सहित नम्रतार सहित मिसु जहाँ आम छोट भावुचु सहित मिसला आम व्यवहारटा चेंज हो तेणु बाबा कहले एकता केतବେଳେ आसो संगठन रे एकता निहाती आवश्यक जदि एकता नहीं ए संगठन द्वारा किसी काम हो पारियोनी
ब्रह्मा बाबा जड़े एत उच्च महान, मम्मा एत उच्च महान, शिव बाबा तो हे भगवान, सारा दुनिया बदली दी था ना नहीं। बंदर सेना कहीं साथी नहीं चंती, कहीं आम सब बंदर ना नहीं, कहीं नहीं चंती आम साथी रे। संगठन निहाती आवश्यक। तो संगठन रे एकता, जो संगठन जिते एकता रोची से संगठन द्वारा से तो अधिक सेवा होची। तो संगठन रे एकता केमदी आसियो, परस्पर प्रति भावना कौन रखिया, एक तो स्नेह भावना रखिया, द्वितीय रे श्रेष्ठ जहाँ को भी देखुचे ये गोटे श्रेष्ठ आत्मा, भगवान बाचन माने ये मध्य गोटे श्रेष्ठ आत्मा। सदा एकदम में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। समस्त भितर गुण अच्छे, समस्त गुण को ग्रहण कर, खाली कथा बोले बाबा को फॉलो कर, मम्मा को फॉलो कर, आ का भितर किसी गुण ना, बाबा कहीं समस्त एकाठी कर सब गुण मान को तो एकाठी कर। आमे भावुचे आत्मा मान एकाठी, किंतु बाबा आत्मा भितर थिया दैवी गुण जागु एकाठी कर। बाबा कहते गुणग्राही हो, गुणग्राही हो, ताहले आम भितर एकता रहिबो। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेंगे, उन्हें नई राह मिलेगी। आम संगठन परस्पर भीतर जदि शुभ भावना रहिबो, ताहले आमे अनेक आत्मा मान को भावनार फल दबा पई निमित्त हो पारे। अनेक भक्त भगवान खोजन ना, आमे परस्पर भितर टकराव होतिया, अन्य आमु देखिबे, तांको आमठु कौन प्रेरणा मिलियो कि मिलियोनी। आमे जदि प्यार रोथिया ताले आमु देखिले तांको मध्य आमठु प्रेरणा मिलियो, तो सेमानु मध्य गोटे नुआ रास्ता मिलियो। केमती एते बड़ संगठन रे एमती रहउचंती ना नहीं, जे भी जाउचंती। एबे माउंट आबू आम पई गोटे एग्जांपल ना नहीं, मेडिसिन आने जाइली बादल भाई कहले मु मधुबन गली, मात्र 3 घंटा से रही, आ से 3 घंटे मत सब बुलिकी देखिले, गोटे सेकेंड मोर वेस्ट कलेनी, तांकर वेस्ट कलेनी, जहाँ मो दरकार सब जगै दउथिले। केमितिया सब होउथिला के जानी, परस्पर भितर केते स्नेह, केते माने एकता, किए कौन कहली शुणी दउथिला, किए कौन आनी दउथिला, किए कुआडे नहीं जाउथिला। आम फास्ट टू लास्ट जाए पूरा एत सुंदर चर्चा कले, आहरी नहीं कि आम रेलवे स्टेशन रे मध्य तांको निज गाड़ी रे आमको ड्रॉप करते। तो एकता ही तो बाबा को प्रत्यक्ष करछु ना। तो स्नेह और श्रेष्ठ भावना ए दीटा थिला आम भितर एकता आसे। तृतीय रे समय बा शक्ति, एकता और विश्वास ए मासर अव्यक्त